24 दिसंबर 1971 लैंसा फ्लाइट 508 अपनी यात्रा के दौरान अमेजन जंगल में क्रैश हुआ और इन सभी लोगों में से एक 17 साल की बच्ची अमेजन जंगल में मौत को कैसे चकमा देकर बाहर निकली। चलिए जानते हैं इतिहास की सबसे बड़ी दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी। 24 दिसंबर 1971 लीमा एयरपोर्ट से लैंसा फ्लाइट 508 प्लेन उड़ान भरती है। प्लेन में 86 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स सवार थे, जिसमें एक 17 साल की जूलियन कोएप्के और उनके साथ उनकी मां भी सफर कर रही थी। इस प्लेन को पेरू से पुकाल्पा जाना था। प्लेन जैसे जैसे अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहा था, मौसम और भी अधिक खराब होता जा रहा था। प्लेन काले तूफान में प्रवेश कर गया। इस तूफान की वजह से प्लेन जोर जोर से हिलने लगा। टर्बुलेंस बार बार प्लेन को तेजी से हिला रही थी। पैसेंजर्स को बाहर बस अंधेरा और तेज कड़कती बिजली की रोशनी ही दिखाई दे रही थी। अचानक से प्लेन के राइट विंग्स में बिजली गिर गई, जिसकी वजह से विंग्स में आग लग गई। इस वक्त प्लेन ऑलमोस्ट 21,000 फीट के एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहा था। इस लाइटनिंग स्ट्राइक ने प्लेन को पूरी तरह से अनबैलेंस कर दिया और यह प्लेन गिरते गिरते हवा में ही चूर चूर हो गया। जूलियन अपनी सीट से ही जकड़ी हुई नीचे की ओर गिरने लगी। प्लेन का मलबा कई किलोमीटर बैठे यात्री के साथ बिखर गया। जब पायलट ने एटीसी को कोई भी रिपोर्ट नहीं दिया, तब एटीसी ने फ्लाइट 508 से कांटेक्ट किया, पर उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिला। कुछ घंटों बाद प्लेन को खोजने के लिए प्लेन क्रैश लोकेशन के ऊपर रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को भेजा गया, लेकिन घने पेड़ों के कारण कई बार रेस्क्यू टीम को प्लेन का मलबा दिखाई भी नहीं दे रहा था। फाइनली कुछ दिनों के छानबीन के बाद सबने ये मान लिया कि सारे लोग मर गए होंगे। ये सोचकर रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। लेकिन जूलियन कोएप्के अभी भी जिंदा थी। जो 5 घंटों तक पेड़ पर लटके रहने के बाद जूलियन की आंखें खुलती हैं और किसी तरह से सीट बेल्ट को खोलकर नीचे आती है। उसके शोल्डर बुरी तरह से जख्मी हो चुका था, सीने की पसली टूट चुकी थी और पांव की हड्डी क्रैक हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वह लड़खड़ाते हुए किसी तरह से चल पा रही थी। उसने तुरंत अपने मां को खोजना शुरू किया, लेकिन ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। रात के अंधेरे में जूलियन प्लेन के मलबे में ही सोने की कोशिश करती है, लेकिन जंगल के कीड़े मकोड़े और मच्छरों ने काट काट कर उसे और भी कमजोर कर दिया। पिछले 24 घंटे से जूलियन ने कुछ भी नहीं खाया था, जिससे उसे भ्रम होने लगता है। प्लेन के मलबे में काफी खोजबीन के बाद उसे एक मिठाई का डब्बा मिला और उसे खाने लगी। तभी उसने नोटिस किया कि कई बार हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दे रही थी, पर घने जंगल होने की वजह से न वो ठीक से देख पा रही थी और न ही रेस्क्यू टीम उन्हें देख पा रही थी। घटना के दूसरे दिन खाना भी नहीं बचा था। अब उसके पास जान बचाने का बस एक ही रास्ता था, जंगली फलों को खाना। घटना के 5 दिन बाद सुबह जूलियन ने यह नोटिस किया कि उसके शोल्डर के घाव में कीड़े लग चुके थे और वो कीड़े उसके बॉडी को अंदर ही अंदर खाने लग रहे थे, जिससे उन्हें बेइंतहा दर्द होने लगा। लेकिन कोई चारा भी तो नहीं था। इसी दर्द के साथ वो और 3-4 दिनों तक लगातार चलती रही। फिर अचानक उसे झरने की आवाज सुनाई दी और वो नदी के साथ 10 दिनों तक चलती रही और 11 दिन उसे नदी के पास एक झोपड़ी दिखाई दी। वहां कोई इंसान तो नहीं था, लेकिन सामने एक पेट्रोल का डब्बा रखा हुआ था। वो तुरंत उस डब्बे को उठाई और अपने घाव में डाल दिया। पेट्रोल की वजह से जूलियन को इतना तेज दर्द हुआ कि वो वहीं बेहोश हो गई। जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि कुछ लोग उसके पास खड़े थे। जूलियन ने उसके पास खड़े लोग को सारी कहानी बताई। जूलियन के बारे में सच जानने के बाद उन लोगों ने उसकी मदद की और उसे एयरलिफ्ट करके हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। जूलियन की मदद से प्लेन के मलबे को भी खोज निकाला गया। प्लेन में सवार 92 लोगों में से ऐसा नहीं था कि सिर्फ जूलियन ही जिंदा बच गई। उसके अलावा 14 लोग और भी जिंदा थे, लेकिन उनकी हालत काफी गंभीर थी। रेस्क्यू टीम का इंतजार करते करते सभी लोग मर गए। तो दोस्तों, आपको यह सच्ची कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना।